हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश बेबी की। तो आइए दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी रीड करते हैं और इसकी हिंदी समझते हैं। सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है एवरी वन कैन अचीव ग्रेटनेस। क्या मतलब हुआ? हर कोई महानता हासिल कर सकता है, या ऐसे कहें हर कोई महान बन सकता है। ठीक है, चलिए अब इसे अच्छे से रीड करते हैं। The world famous Albert Einstein was a genius. World famous means विश्व प्रसिद्ध अल्बर्ट आइंस्टीन एक जीनियस थे। जीनियस बोले थे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ठीक है, आगे देखते हैं। बट लेकिन ही डिड नॉट शो सच प्रॉमिस इन हिज चाइल्डहुड। लेकिन उन्होंने बचपन में ऐसी कोई प्रतिभा नहीं दिखाई। प्रॉमिस मीन्स वादा भी होता है और इसके कई सारे मीनिंग होते हैं। तो यहाँ प्रतिभा का सेंस आता है, लेकिन उन्होंने बचपन में ऐसी कोई प्रतिभा नहीं दिखाई। ही डिड नॉट स्पीक अंटिल ही वॉज 4 एंड डिड नॉट रीड अंटिल ही वॉज 7। वे जब 4 साल के थे तो वे नहीं बोले, एंड डिड नॉट रीड अंटिल ही वॉज 7। जब वे 7 साल के थे तो वे पढ़े नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। Einstein's teachers and parents thought that he was mentally challenged. आइंस्टीन के टीचर जो अध्यापक थे और उनके माता पिता ने सोचा कि वो मानसिक रूप से विकलांग थे। ऐसा सोचते थे। मेंटली चैलेंज होता है मानसिक रूप से विकलांग। और स्लो लर्नर और धीमी गति से सीखने वाले। एंड अ डिफिकल्ट कम्युनिकेटर और कठिन कम्युनिकेटर थे, संचारक थे। लोगों से बातचीत करने में उन्हें दिक्कत होती थी, लोगों से बातचीत नहीं करते थे। What they did not know was that he just had a different way of thinking. What they did not know, वह लोग नहीं जानते थे कि जो उनके सोचने का तरीका है कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। ठीक है। आइंस्टीन वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। आइंस्टीन को उनके स्कूल से निकाल दिया गया। एक्सपेल में निष्कासन करना या निकाल देना। आइंस्टीन को उनके स्कूल से निकाल दिया गया। ठीक है। एंड वॉज रिफ्यूज एडमिटेंस टू द जूरिच पॉलिटेक्निक स्कूल। और उन्हें पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला नहीं दिया गया, दाखिला देने के लिए मना कर दिया। आइंस्टीन्स कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम डिड नॉट मीन दैट ही लैक्ड इंटेलिजेंस। क्या मतलब हुआ? जो आइंस्टीन का कम्युनिकेशन था, लोगों से बातचीत करने का, और उनके जो व्यवहारिक समस्याएं थी, उनके संचार, कम्युनिकेशन और व्यवहारिक समस्याएं थी। तो इसका ये मतलब नहीं था कि उनकी बुद्धिमत्ता में कमी थी। ही लैक्ड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी। तो लोगों से बातचीत नहीं करते थे और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। बहुत धीमी गति से पढ़ाई लिखाई करते थे, पढ़ते थे। तो लोगों का मानना था, तो इसका ये मतलब नहीं था कि उनकी बुद्धिमानी में कमी है। टोटल का सेंस ये हुआ। इट माइट हैव टेकन हिम अ बाइट लॉन्गर। हो सकता है कि उन्हें थोड़ा अधिक समय लगा हो। बिट लॉन्गर, थोड़ा अधिक समय लगा हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है। बट लेकिन ही डिड नॉट प्रीटी वेल फॉर हिमसेल्फ इन द एंड। लेकिन अंत में उन्होंने अपने लिए काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। प्रीटी वेल में बहुत अच्छा, फॉर हिमसेल्फ अपने लिए, इन द एंड लास्ट में। लेकिन उन्होंने अंत में अपने लिए काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा काम किया। क्या होता है आगे देखते हैं। आइंस्टीन वन द नोबेल प्राइज इन
physics for correcting the deficiencies of Newtonian physics with his theory of relativity। क्या मतलब है? आइंस्टीन वन, ये विन का सेकंड पार्ट है वन। आइंस्टीन ने जीता नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, फिजिक्स में। और किसके लिए? करेक्टिंग डिफरेंसी। फिजिक्स मीन्स भौतिकी या भौतिक, भौतिकी की कमियों को ठीक करने के लिए न्यूटोनियन फिजिक्स विद हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के साथ न्यूटोनियन भौतिकी की कमी को ठीक करने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी में सिद्धांत, तो उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता फिजिक्स में। एक बार इसको फिर से समराइज कर सकते हैं। आइंस्टीन वन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर करेक्टिंग द deficiencies of न्यूटोनियन फिजिक्स विद हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या मतलब है टोटल का? आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के साथ न्यूटोनियन भौतिकी की कमियों को ठीक करने के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीता। फिजिक्स में भौतिक, करेक्ट मीन्स सही करना, सुधार करना, डिफिशियंसीज मीन्स होता है कमियाँ, ऑफ न्यूटोनियन फिजिक्स, हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक, आगे देखते हैं। ही इज नोन टू ऑल एज समवन विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। ही इज नोन, वे जाने जाते हैं, टू ऑल एज समवन विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। वह उन्हें कुछ लोग हाईएस्ट लेवल के इंटेलिजेंस के रूप में जानते हैं। ही इज नोन टू ऑल एज समवन, हाईएस्ट मीन्स होता है उच्च, उच्च लेवल के इंटेलिजेंस, उन्हें लोग उच्चतम स्तर की बुद्धिमत्ता वाले व्यक्तियों के रूप में जानते हैं। ही इज नोन, वो जाने जाते हैं, टू ऑल एज समवन विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, उच्चतम स्तर की बुद्धिमत्ता वाले व्यक्तियों में उनकी गिनती होती है, लोग उन्हें जानते हैं। ठीक है। एंड इवन यंग चिल्ड्रन नो हिज फेमस इक्वेशन, और यहाँ तक कि छोटे बच्चे उन्हें प्रसिद्ध, क्या मतलब हो, यहाँ तक छोटे बच्चे उन्हें प्रसिद्ध समीकरण जानते हैं, समीकरण के रूप में जानते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे उन्हें प्रसिद्ध समीकरण जानते हैं, उन्होंने समीकरण बनाया था, सिद्धांत बनाया था। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में आइंस्टीन का सिद्धांत है E बराबर mc स्क्वायर। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, उसको भी ज़रा नज़र डालते हैं। मोरल है एवरीवन कैन अचीव एनीथिंग, हर कोई, एवरीवन कैन अचीव एनीथिंग, हर कोई कुछ भी प्राप्त कर सकता है। ऑल व्हाट ही वांट, जो कुछ वो चाहता है। ही फॉर इज हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, कठिन परिश्रम से और दृढ़ संकल्प से हर कोई कुछ भी प्राप्त कर सकता है जो वो चाहता है। तो टोटल का सेंस ये हुआ। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा भी होगा, लोगों से सुना भी होगा आइंस्टीन का सिद्धांत E बराबर mc स्क्वायर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिली, अगर आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो
वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे एंड बाय।